हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री संसार। आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे गिलमैन्स रिएजेंट के बारे में। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आज हम बात करेंगे गिलमैन्स रिएजेंट के बारे में। ये भी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसा ही होता है। इसका सिंबल होता है R2CuLi। दिस इज द गिलमैन्स रिएजेंट। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में करा था कि वो कौन कौन से काम करता है, वैसे ही हम पहले इसके काम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या कर सकता है। उसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल से इसे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसका काम होता है 1,4 एडिशन। जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में करी थी 1,2 एडिशन, वैसे यहाँ पर होती है 1,4 एडिशन। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास अल्कोहल ही प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, वो हम अपनी एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हो रही है 1,4 एडिशन एंड जो एक है अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। 1,4 एडिशन को हम माइकल एडिशन भी बोलते हैं। आप टेंशन मत लीजिए कि ये कौन कौन से नए वर्ड्स आ गए हैं, मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होती है 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। ठीक है, वैसे हमने उसमें भी डिस्कस करा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में भी। तो ये तो हो गई इसके काम। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कोई रिएक्शन। चलिए यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं। देखिए मैंने यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ऐसे। ठीक है, तो इसमें मैंने डाल दिया कोई गिलमैन्स रिएजेंट। कोई क्या, एक ही होता है गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, ये Li। जैसे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में था वैसे ही इसकी पोलैरिटी यहाँ पर भी होती है। इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये जो है ना पोलैरिटी वाला, ये हम ऑर्गेनोमेटालिक्स में देखेंगे कि कैसे कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो सेंटर हैं जहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है वो अटैक कर सकता है। एक तो ये कर सकता है यहाँ से अटैक, और एक कर सकता है यहाँ पे, है ना, आगे ऐसे प्रोसीड कर जाएगा। बट हमें कैसे पता लगेगा कि इस सेंटर पे अटैक होगा या फिर इस सेंटर पे अटैक होगा। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ। एक होता है 1,4 और 1,2 एडिशन। मैं इसे रेज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी थी ये वाली, इसे नंबरिंग दे लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि जो गिलमैन्स रिएजेंट है वो 1,4 एडिशन करवाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटर के ऊपर अटैक करवाएगा, है ना। आर जो होगा वो इस सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 1,4 पे क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन होता है कि ये जो कॉपर है ये सॉफ्ट है, और ये जो सेंटर है कार्बन वाला ये भी सॉफ्ट है, बट ये जो कार्बोनिल वाला सेंटर है ये हार्ड है। अब HSAB प्रिंसिपल के हिसाब से, HSAB एक प्रिंसिपल होता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि जो हार्ड हार्ड की इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रांग होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट की इंटरेक्शन स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू हार्ड सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट हार्ड। ठीक है, जहां पर भी आपको दिखे कि कोई हार्ड हार्ड या फिर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रही है तो करवा दीजिए, वो स्ट्रांग होगी, वो स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो सॉफ्ट है, ये वाला सेंटर सॉफ्ट है और ये वाला हार्ड है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अटैक होगा या यहाँ पर, है ना। तो ये सॉफ्ट है, अभी मैंने बताया अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल सॉफ्ट सॉफ्ट की इंटरेक्शन अच्छी होती है, तो ये यहीं पर अटैक करेगा। ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये यहीं पर अटैक करेगा, तो आगे ऐसे ये प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि इसका मैकेनिज्म कैसे है, कि कैसे 1,4 एडिशन ही हो रही है। देखिए
ये हमने ली एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी उसके लिए नंबरिंग कर सकते हैं ताकि हमें इजी रहे। 1 2 3 4। अब इसमें मैंने डाल दिया गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, सोचिए कि यहाँ पर 1 2 एडिशन होगी या 1 4 होगी। है तो ये वाला सेंटर जो है वो हमारे पास हार्ड है और ये जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि सॉफ्ट सॉफ्ट की इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी होती है, तो ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, ठीक है। अब हम इसे 3 मेंबर्ड रिंग है, ऑब्वियसली स्ट्रेन है, तो इसे हमने ओपन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस डायरेक्शन में ओपन करवाएंगे क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे। तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बाकी हम अपना एज इट इज बनाएंगे। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने कैसे लिखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसने दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस डायरेक्शन में गया है तो नेगेटिव चार्ज, ये इधर जा रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। चार्जेस तो हमने लगा दिए। अब देखिए मैं बॉन्ड कैसे बनाती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव का बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास आर नेगेटिव है ना। तो ये जो आर नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये इसे दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रो अनडिफिशिएंट सेंटर है, तो इसके ऊपर ये अटैक कर सकता है, ठीक है। तो कैसे आएगा ये हमारे पास यहाँ पर आर ग्रुप आ गया, ठीक है। तो एंड में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पर आ जाएगा HOH, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। तो यही हमारा प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। आपको पता लग गया ना कि हमने कैसे देखनी है 1 2 और 1 4 एडिशन। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें होती है 1 2 एडिशन, और जो गिलमैन्स रिएजेंट होता है उसमें होती है 1 4 एडिशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्यों होती है 1 2, बिकॉज वो एक हार्ड सेंटर है, और गिलमैन्स में सॉफ्ट है। जहां पर भी आपको दिखे कि कॉपर है वो सॉफ्ट होता है और MgX वाला हार्ड होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू HSCB प्रिंसिपल हम वहां पर हार्ड और सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।